सन 7वीं सदी। दुनिया दो अजीम ताकतों के दरमियान तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ रोमन बिजेंटाइन एम्पायर और दूसरी तरफ पर्शियन सैसेनिड एम्पायर। दो सुपर पावर्स, दो सिविलाइजेशंस और बीच में फंसी हुई इंसानियत। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अरब के रेगिस्तान से एक ऐसी कुव्वत उभरेगी जो न सिर्फ इन दोनों सुपर पावर्स को चैलेंज करेगी बल्कि उनका नक्शा जहां ही बदल देगी। ये कहानी है ईमान की, स्ट्रैटेजी की और उन लोगों की जिन्होंने दुनिया को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अदल और अकीदे से जीता। और इस कहानी के मरकज में हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अजीम सिपह सालार हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने सिर्फ 4000 अफराद के साथ एक ऐसे मुल्क की तरफ रुख किया जिसे उस वक्त रोमन एम्पायर का दिल कहा जाता था, मिस्र। क्या वाकई 4000 अफराद एक सुपर पावर को हरा सकते थे या ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला था? लेकिन इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी। आइए तारीख के इस सबसे हैरत अंगेज सफर पर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं क्राफ्ट ईमान। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं एक और अजीम सफर। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त जब दुनिया पर दो बड़ी ताकतें हुकूमत कर रही थीं, रोमन बिजेंटाइन एम्पायर और पर्शियन सासानिड एम्पायर। ये दोनों सिर्फ मुल्क नहीं थे बल्कि दो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस थीं। एक तरफ रोमन, मुनज़्ज़म, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और दूसरी तरफ पर्शियन, ताकतवर, सेंट्रलाइज्ड और मिलिट्री डोमिनेंट। सदियों से ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहे थे और फिर आया एक ऐसा दौर जब पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तोड़ कर रख दिया। एशिया माइनर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एशिया कूचक या एनाटोलिया भी कहते हैं, शाम और हत्ता के मिस्र तक सब कुछ पर्शियन कब्जे में चला गया। रोमन एम्परर हेराक्लियस यानी रकल अपनी सल्तनत को गिरता हुआ देख रहा था। जनरल रुस्तम ने कहा, रोम खत्म हो चुका है, उनका वक्त गुजर गया। पर्शियन नोबल ने कहा, अब सिर्फ एक कदम बाकी है, कॉन्स्टेंटिनोपल, और फिर दुनिया हमारी होगी। लेकिन इसी दौर में एक और जगह, एक और वाकया हो रहा था, मक्का, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी और कुरान ने एक ऐसी बात कह दी जो उस वक्त नामुमकिन लगती थी। रोमन हार चुके हैं मगर चंद सालों में वो दोबारा जीत जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? रोम तबाह हो चुका है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। और फिर वही हुआ। हेराक्लियस ने अपनी फौज दोबारा ऑर्गेनाइज की, स्ट्रैटेजी चेंज की और एक जबरदस्त काउंटर अटैक लॉन्च किया। 10 साल के अंदर अंदर रोम ने अपने तमाम इलाके वापस ले लिए। हेराक्लियस ने कहा, यह सिर्फ जंग नहीं, यह सर्वाइवल है। जनरल ने कहा, हम हार चुके थे। हेराक्लियस ने कहा, नहीं, हम बस गिर गए थे और अब उठ रहे हैं। यहां कुरान की बशारत पूरी हो चुकी थी, मगर रोम को अभी सुकून नसीब भी नहीं हुआ था कि एक नई ताकत उभर चुकी थी। अरब के रेगिस्तान से एक ऐसी कुव्वत निकली जिसका ना कोई एम्पायर था, ना कोई ट्रेजरी, सिर्फ ईमान था
اور लीडरशिप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुस्लिम आर्मीज़ ने पर्शिया और रोम दोनों को चैलेंज करना शुरू किया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ये मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई। सिपाही ने कहा, हम कम हैं, कमांडर ने जवाब दिया, मगर हमारे साथ अल्लाह है। इराक में पर्शियन एम्पायर और शाम में रोमन एम्पायर दोनों तरफ जंग शुरू हो गई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इराक में पर्शियन फोर्सेस को तोड़ दिया, फिर शाम की तरफ मूव किया और वहाँ ऐसी जंगें हुईं जो तारीख में अमर हो गईं। अजनादैन और फिर यरमूक। रोमन जनरल ने कहा, ये खराब कब तक लड़ेंगे? दूसरे जनरल ने कहा, जब तक उनका ईमान जिंदा है। और यरमूक के बाद शाम, फलस्तीन, लेबनान सब मुस्लिम कंट्रोल में आ गया। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पर्शिया के अंदर गहरा अटैक रोक दिया। कमांडर ने कहा, अमीरुल मुमिनीन अब पर्शिया पर पूरा हमला करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नहीं, पहले जो हासिल किया है उसे मजबूत करो। उनका विजन क्लियर था, पहले इराक स्टेबलाइज करो, लोकल पॉपुलेशन को इंटीग्रेट करो, इस्लाम को एस्टैब्लिश करो और फिर आगे बढ़ो। इस दौर में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। मुस्लिम गवर्नेंस का अदल लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। अब सवाल ये था, अगला टारगेट क्या होगा? जवाब सिंपल था, मिस्र यानी इजिप्ट। एक ऐसा मुल्क, रोमन एम्पायर का सबसे अमीर प्रोविंस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फूड सप्लाई हब, और यहाँ एंटर होते हैं हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या अमीर अल मुमिनीन, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिस्र फतह करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, कितनी फ़ौज चाहिए? अम्र बिन आस, सिर्फ 4000। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये तारीख का सबसे बोल्ड मिलिट्री प्रपोजल था। 4000 एक एम्पायर के खिलाफ। लेकिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा यकीन था और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। 4000 फौजी हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रेगिस्तान के साहिलों से निकलकर मिस्र की तरफ रुख करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ज़मीन का कब्ज़ा नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतना भी था। मिस्र रोमन एम्पायर का सबसे अमीर और स्ट्रेटेजिक प्रोविंस था। नील के किनारे से लेकर अलेक्जेंड्रिया के पोर्ट्स तक हर कोने में रोमन मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल था। और रोमन एम्पायर ने भी अरब की अप्रोच को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उनके कमांडर्स अलर्ट हो गए, हर फौजी को प्रिपेयर किया गया। आमिर, सिर्फ 4000 फौजी और हम इतने बड़े मुल्क में एंटर कर रहे हैं। फिक्र मत करो, हमारे साथ अल्लाह है। स्ट्रैटेजी और ईमान दोनों हमारे हथियार हैं। अगर हम टैक्टिकल चलें और हर फौजी अपना ईमान और डिसिप्लिन दिखाए तो ये इम्पॉसिबल मिशन भी मुमकिन बन जाएगा। अमीर, स्ट्रैटेजी क्या होगी? हम पहले बॉर्डर सिक्योर करेंगे, फिर लोकल ट्राइब से सपोर्ट हासिल करेंगे और फिर नाइल के किनारे से रोमन फोर्सेस को एंगेज करेंगे। फ्यू स्काउट्स फॉरवर्ड गए जो लोकल टेरेन और एनिमी पोजीशन रिपोर्ट कर रहे थे। हर स्टेप पे हैजर्ड था, रोमन पेट्रोल्स और एम्बुशेस, मगर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हर डिटेल पर्सनली मॉनिटर की। क्या ये अरब फौजी है जो बॉर्डर से गुजर रहे हैं? सिर्फ 4000। ये हंसी का मामला लगता है। सर, इनका ईमान डेंजरस है।
और ये स्ट्रैटेजी में तेज हैं। हकीकत में सिर्फ न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं चाहिए, हमें इनका ईमान और डिसिप्लिन अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोमन गवर्नर को एक लेटर भेजा। अगर आप हमसे पीसफुली राब्ता करें तो हम आपको अननेसेसरी खून खराबी से बचा लेंगे। अगर आप लड़ाई का रास्ता चूज करें तो अल्लाह के साथ हमारा ईमान आपके न्यूमेरिकल एडवांटेज से ज्यादा कुव्वतवर है। ये अरब, सिर्फ 4000। क्या ये हमारे एम्पायर को चैलेंज करेंगे? अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये लोग डिसिप्लिन्ड हैं और लोकल ट्राइब से अलायंसेस बना सकते हैं। बस उन्हें रोकना होगा। फौरन रीएनफोर्समेंट्स भेजो। अरब फौजी ने स्मॉल स्ट्रेटेजिक पोजीशंस कैप्चर की, एनिमी को कंफ्यूज और डिवाइड करने के लिए। हर स्टेप पे ट्रैप्स और एम्बुशेस रेडी थे। रोमन फोर्सेस इनिशियली ओवर कॉन्फिडेंट, मगर जब अरब फौजी ने कोऑर्डिनेटेड अटैक दिखाया तो रोमन लाइंस ब्रेक होने लगी। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। अरब फोर्सेस के पास न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं था, मगर उनका टेरेन नॉलेज प्लस साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स प्लस डिसिप्लिन मोराल रोमन फोर्सेस से ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। हर स्मॉल एंगेजमेंट के बाद एनिमी मोराल गिरने लगा और अरब फौजी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अरब फोर्सेस ने लोकल ट्राइब्स को कांटेक्ट किया, उन्हें इस्लाम की अदल और फेयरनेस का कॉन्सेप्ट समझाया और ऑफर किया कि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो उनकी जिंदगी और वेल्थ सेफ रहेगी। ये अरब अलग हैं। रोम के साथ हमारी जिंदगी सिर्फ खौफ में गुजरी, शायद इनका अप्रोच बेहतर हो। हम सिर्फ जमीन नहीं, आपके दिल और आमान भी चाहते हैं। अरब फोर्सेस स्लोली अलेक्जेंड्रिया की तरफ मूव करते हैं। हर स्टेप पे स्मॉल टैक्टिकल विंस। रोमन फोर्सेस को अंडर एस्टिमेट करना महंगा पड़ता है और फिर एक डिसाइसिव एंगेजमेंट के लिए स्टेज रेडी होती है, जहां स्ट्रैटेजी प्लस डिसिप्लिन प्लस ईमान की असली टेस्ट होगी। अगला मूव सबसे रिस्की है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो मिस्र के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। अलेक्जेंड्रिया मिस्र का स्ट्रेटेजिक पोर्ट और कल्चरल हब। रोमन एम्पायर के लिए यहाँ से मेडिटरेनियन ट्रेड कंट्रोल होता था। इस सिटी को कैप्चर करना सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक ब्लो भी था। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी फौजी को प्रिपेयर किया। हर सिपाही को पता था कि यहाँ न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज है, मगर ईमान, स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेशन उनका सबसे बड़ा वेपन है। रोमन कमांडर्स को पहले से पता चल गया था कि अरब फोर्सेस अप्रोच कर रही हैं। उन्होंने वॉल्स रीइंफोर्स किए, मोट्स रेडी किए और आर्चर्स पोजीशन में खड़े किए। रोमन सोल्जर्स के मोराल हाई था, मगर उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी उनका वीकनेस था। अरब फौजी ने फर्स्ट वॉल ब्रीच का प्लान एग्जीक्यूट किया। आर्चर्स ने कवर प्रोवाइड की, इन्फेंट्री लैडर्स और सीज टूल्स लेकर वॉल तक पहुंची। रोमन आर्चर्स ने तीर छोड़े, मगर हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो की प्लानिंग के तहत अरब फौजी ने शील्ड्स और टैक्टिकल कवर यूज किया। एक कोऑर्डिनेटेड पुश से वॉल का वीक सेक्शन ब्रीच हुआ। वॉल ब्रीच के बाद अरब फौजी ने नैरो स्ट्रीट्स में एडवांस किया। रोमन ट्रूप्स को कॉर्नर में पुश किया। हर टर्न पे एम्बुश और ट्रैप्स रेडी थे। मुसलमान फौजी डिसिप्लिन्ड और पेशेंट थे। हर सिपाही स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड कर रहा था और रोमन सोल्जर्स ग्रेजुअली डीमोरलाइज हो रहे थे। लोकल पॉपुलेशन को अरब फौजी ने वार्न किया, किसी भी इनोसेंट को हार्म नहीं होगा। अगर रोमन साइड सिविलियंस को शील्ड के लिए यूज करे तो अरब फौजी अननेसेसरी ब्लडशेड अवॉइड करेंगे। रोमन फोर्सेस ने अर्बन कॉम्बैट में काउंटर अटैक ट्राई किया। कैवलरी और इन्फेंट्री कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट की, मगर अरब फौजी ने हर एंगल कवर किया। आर्चर्स रूफटॉप से कंटिन्यूअस कवर प्रोवाइड कर रहे थे। न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज के बावजूद टैक्टिकल एडवांटेज अरब फौजी के साथ था। अलेक्जेंड्रिया की शहरी जंग अरब फौजियों की हरबी महारत का सबूत थी और रूमी अफवाज बतदरीज पसपा होकर दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर हो गईं। अलेक्जेंड्रिया के वॉल्स के ब्रीच के बाद अरब फौजी ने सिटी के गेट्स कंट्रोल कर लिए। सीज का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ। हर सिपाही अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा था। आर्चर्स रूफटॉप्स, इन्फेंट्री नैरो स्ट्रीट्स, कैवलरी फ्लैंक्स रेडी और सिटी का मोराल ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा था। इस्कंदरिया की गलियां और दरवाजे अब अरब फौज के कंट्रोल में हैं।
रोमी ट्रूप्स हर टर्न पे एम्बुश्ड हो रहे हैं। सिटी का मोराल हिल रहा है और मुस्लिम सोल्जर्स मुनज़्ज़म और हम आहंग थे और ईमान से भरपूर थे। ये मुहासरे का मरहला फैसला कुन है। हर इक़दाम रोमी अफवाज के हौसले पस्त कर रहा है और अरब फौजी अपनी हिकमत अमली की बरतरी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तीरंदाज छातों पर तैयार रहें, प्यादा फौज तंग गालियों में कबू रखे, सवारी दरवाजे और अतराफ को ध्यान रखें, हर सिपाही पुरसुकून और मरकोज रहे। अल्लाह की मदद से ये शहर हमारे कब्जे में आएगा। रोमन सिपाही अब हर तरफ से घिरे हुए फील कर रहे हैं। तीरंदाज छतों से निशाना लगा रहे हैं, प्यादा फौज तंग गलियों में फेस टू फेस कॉम्बैट कर रही है और दरवाजे अरब कैवलरी के कंट्रोल में हैं। अददी बर्तरी के बावजूद रूमी कमांडर अब घबरा गए हैं। हर कदम पर गलती उनके लिए महलक साबित हो सकती है। अरब फौज ने शहरी जंग में घात का मंसूबा अमली शक्ल दी। तंग गलियों में रूमी फौजी फंस गए। तीरंदाज छतों से बारिश कर रहे हैं, प्यादा फौज अतराफ को ढांक रही है, सवारी दरवाजे बंद करके फरार के रास्ते रोक रही है। अरब फौज ने आखिरी धक्का दिया। रूमी फौजी मुनज़्ज़म तौर पर शिकस्त खा गए। कमांडर और अफसर या तो हथियार डाल गए या फरार हुए। शहर के मरकजी दरवाजे और गलियां अब मुस्लिमों के कब्जे में हैं। शहरी महफूज और पुरसुकून है। रूमी हुक्मरानी का खात्मा हो गया और मुस्लिमों ने नज़्म व ज़ब्त हिकमत अमली से तारीखी फतह हासिल की। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ और नज़्म व ज़ब्त के साथ हम फतह हासिल कर सके। हर सिपाही ने अपना किरदार बखूबी निभाया। ये सिर्फ फौजी कामयाबी नहीं बल्कि अखलाकी और नफ्सियाती फतह भी है। इस्कंदरिया का कब्ज़ा सिर्फ फौजी फतह नहीं, ये नफ्सियाती और माशी असर भी पैदा करता है। रूमी सल्तनत का कब्ज़ा बहीरे रूम की तिजारत और मिस्री वसाइल पर कमज़ोर हुआ और अरब फौज की नज़्म व ज़ब्त और हिकमत अमली की दुनिया भर में मिसाल कायम हुई। हर सिपाही की हम आहंगी, सब्र और हिकमत अमली फैसला कुन थी और फतह का असल जरिया ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल था। ये फातह सिर्फ तलवर और तेर की नहीं, ये मंसूबा बंदी, सब्र और इंसाफ का सबूत है। मुस्लिम कमांडर्स ने हर शहरी और फौजी के हुकूक का ख्याल रखा। इस्कंदरिया के मुहासरे और फतह से ये सीखने को मिलता है, अददी बरतरी हर जंग जीतने के लिए काफ़ी नहीं। नज़्म व ज़ब्त, हम आहंगी और हिकमत अमली फैसला कुल होते हैं। नफ्सियाती और अखलाकी असरात भी मैदान जंग का अहम हिस्सा हैं। ईमान और तवक्कुल भी सिपाहियों के लिए आखिरी क़ुव्वत हैं। ये मरहला मुस्लिम तौसीह और अरब हिकमत अमली की जहानत का फैसला कुन मोड़ था और हर सिपाही और कमांडर की जहानत आइंदा नस्ल के लिए मिसाल बन गई। इस्कंदरिया की गलियां अब पुरसुकून हैं। रोम की फौजें शिकस्त खा चुकी हैं, शहरी महफूज हैं और शहर का कंट्रोल अरब फौज के हाथ में है। फतह के साथ ही एक नया सियासी और स्ट्रेटेजिक बाब शुरू होता है। शहर का बुनियादी ढांचा महफूज रखा गया और शहरियों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी दी गई। अरब कमांडर्स ने एक डिसिप्लिन्ड और ह्यूमेन अप्रोच अपनाया। ये अप्रोच सिर्फ फौजी कामयाबी नहीं बल्कि हुकूमत और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का जरिया भी बना। इस्कंदरिया की फतह के बाद अरब लीडरशिप ने शहर में सियासी इस्तेहकाम कायम करना शुरू किया। अहम इंतज़ामी ओहदे मुनसिफाना इंतखाब के साथ तफवीज़ किए गए। माशी सरगर्मियां बहाल हुईं, तिजारती रास्ते खुले और शहर का हौसला बुलंद हुआ। अरब फौजी का नज़्म व ज़ब्त और इंसानी रुख फतहशुदा शहर में एतमाद और ताउन पैदा करता है और ये तौसी का मुस्तहकम बुनियाद बन गया। ये मुहिम मुसलमानों की तौसी, स्ट्रेटेजिक जहनत और तारीखी असबात की फैसला कुन मिसाल है और हर मुस्तकबिल के कमांडर और आलिम के लिए बसीरत फराहम करती है। अगर आप इस सफर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्राफ्ट ईमान को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।